हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोप्लानर फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे या रॉड पे हैं लग रहे हैं तो हम कैसे उनका यूज करके, मतलब टार्क कंडीशन और फोर्स कंडीशन का यूज करके किस तरह से हम इवेलुएट करेंगे कोई अननोन क्वांटिटी। उसी पे एग्जांपल है हमारा एक, ये है हमारा एग्जांपल थर्ड। इससे पहले हमने दो और पढ़ लिया है एग्जांपल। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था फोर्स कंडीशन और टार्क कंडीशन कि कोप्लानर फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो इस तरह से हम फोर्स और टार्क कंडीशन यूज करके अननोन क्वांटिटी जनरेट करते हैं। हमारी इस प्रॉब्लम में कोई रॉड है जो 200 न्यूटन के वेट का है, उस पर 300 न्यूटन का एक वेट L/3 डिस्टेंस पे लटक रहा है। मतलब हमने ये रॉड बना लिया है, इस पे एक 300 न्यूटन एट L/3 डिस्टेंस पे एक वेट हैंग कर रहा है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 300 न्यूटन। और जो रॉड है उसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है और ये हैंग करेगा हमारा एट द डिस्टेंस ऑफ L/2। तो ये क्योंकि हमें पता है जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी रॉड का वो L/2 होता है स्ट्रेट रॉड का। तो L/2 डिस्टेंस पे हमारा जो वेट हैंग करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में 200 न्यूटन का हमने ले लिया। ये उसी तरह से 400 न्यूटन हैंग कर रहा है एट 3L/4 डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस दे दिया है 3L/4। कहाँ पे हैंग कर रहा है, ये डिस्टेंस है ये 400 न्यूटन। तो हमें पूछा है कि हैंग्स फ्रॉम द रॉड व्हाट एडिशनल फोर्स F, कौन सा एडिशनल फोर्स हम लगा दें एंड एट विच प्लेस, और किस जगह पे, यहाँ कहाँ पे लगा दें जिससे कि विच प्लेस दैट हैंग्स द रॉड इन इक्विलिब्रियम, ये जो हमारा टोटल रॉड है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम पहले मान ले रहे हैं जो फोर्स है उसकी वैल्यू F दे दिया है और हम देख रहे हैं कि तीन फोर्सेस 300 न्यूटन, 200 न्यूटन और 400 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लटक रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। तो जो एडिशनल फोर्स होगा वो काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये तो क्लियर हो गया। तो हम पहले फोर्स कंडीशन लगा करके इवेलुएट कर लेते हैं फोर्स की वैल्यू। फोर्स कंडीशन में क्या पड़ी थी, सम ऑफ टोटल फोर्स along x एक्सिस आर, सम ऑफ टोटल फोर्स along y एक्सिस शुड बी 0। तो डाउनवर्ड और ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो हम y का फोर्स का फार्मूला लगाएंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है F, अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। तो डाउनवर्ड में हमारा 300, 200 और 400 इक्वल्स टू 0। एफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी 900 न्यूटन। मतलब जो एडिशनल फोर्स है वो 900 न्यूटन का होना चाहिए। अब हमने फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया बाय द सम फोर्स कंडीशन से। ये हमने दो कंडीशंस पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब किसी रॉड या बॉडी पे कोप्लानर फोर्सेस लगते हैं तो दो कंडीशन होती है। एक होता है फोर्स कंडीशन, यही जो हमने लिखा हुआ है। फोर्स कंडीशन ये है कि सम ऑफ टोटल फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो अलग 0 होना चाहिए। तो इससे हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली। तो हमें पूछा है कि एट विच प्लेस, और ये जो फोर्स है वो कहाँ लगाएंगे, यहाँ कहाँ पे लगाएंगे। अब हमें पता नहीं है कि फोर्स कहाँ लगाना है, तो हम उसके लिए सपोज कर लेंगे कि फोर्स तो हमारा 900 न्यूटन आ गया। हम सपोज कर लेंगे जो फोर्स है वो इंट से एक्स डिस्टेंस पर है। इंट से कहाँ पे है, एक्स डिस्टेंस पे। तो हम टार्क कंडीशन लगा करके इवेलुएट कर सकते हैं कि आखिर ये फोर्स कहाँ पे लगाना चाहिए। दैट हैंग्स द रॉड इन इक्विलिब्रियम। टार्क कंडीशन क्या होता है, इन एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क होएगा वो पॉजिटिव होगा और उसका जो टोटल सम है वो 0 होना चाहिए। टाउ हमें पता है F इंटू आर इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन F एंड R। तो चलिए फोर्सेस हमें पता है, फोर्स की वैल्यू 300 न्यूटन आ गई और ये नेगेटिव होगा क्योंकि
ये अगर हम अपने हाथ राइट हैंड को कर्ल करें हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो हैंग जो हमारा अंगूठा जा रहा है वो नीचे चला जा रहा है, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये निगेटिव हो गया। ये भी सिर्फ फोर्स जो है अपवर्ड वाला वही ऊपर की दिशा में है। हम इसे अगर कर्ल करेंगे एफ से आर की तरफ तो अपवर्ड जाएगा। तो पहले वाले फोर्स के लिए फोर्स हो गया 300, डिस्टेंस हो गया L/3 इंटू साइन एंगल इसके बीच में कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। इसी तरह से इसके लिए देखेंगे तो 200 डिस्टेंस हो गया L/2 इंटू साइन 90 डिग्री। फोर्स हमें पता नहीं है, हमने फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, फोर्स एफ हो गया, डिस्टेंस हमें पता नहीं है एक्स, और इंटू साइन एंगल कितना है 90 डिग्री। इस 400 न्यूटन के लिए हम देखेंगे। अच्छा, ये जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में था इसीलिए पॉजिटिव, ये तीनों डाउनवर्ड में थे तो हमने निगेटिव ले लिया है। फोर्स की वैल्यू आ गई 400 न्यूटन, डिस्टेंस 3L/4 इंटू साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। एल की वैल्यू दिया है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 100 एल साइन 90 की वैल्यू 1, ये माइनस में 100 एल, ये हो गया माइनस में 100 एल, 2 से 2 कट 100 एल, और फोर्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है 900 इंटू डिस्टेंस एक्स इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस ये हमारा हो गया 100 इंटू 3L इक्वल्स टू 0। तो ये हमें टोटल मिल जाएगा 100 एंड 200 और ये 500 और इंटू एक्स, तो ये हमें मिल गया इसकी वैल्यू 500 अपन 900 प्लस टू एक्स। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी 0.5 नब से हो गए 1.55 PL प्लस टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो पूरे लेंथ के 0.55 पे लगाना पड़ेगा। 0.55 मतलब 0.5 मतलब आधा, मतलब आधी दूरी पे, मतलब यहाँ कहीं लगेगा वैल्यू। तो यानी एक्स की वैल्यू आ गई 0.55 L मीटर डिस्टेंस पे। तो इस तरह से हमने फोर्स कंडीशन से निकाल लिया कि कितना एडिशनल फोर्स हो जिससे कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाए, और टाइप कंडीशन से हमने निकाल लिया कि जो फोर्स है एडिशनल फोर्स है वो कितनी दूरी पे लगा दें जिससे कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये हमने एक्स कैलकुलेट कर लिया। तो हम नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। यही दोनों कंडीशन, फोर्स कंडीशन और टार्क कंडीशन। ओके, थैंक्स।